वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड जीके में झारखंड का ऐतिहासिक परिचय टॉपिक को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो जैसे झारखंड नाम है तो होगा झार और खंड। तो झार मतलब होता है वन और जंगल, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। मतलब हमारे राज्य में वन और झाड़ी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसका नाम इसी के आधार पर रखा गया है झारखंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो जो ऑप्शन है इनमें से किसमें झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये पूछा गया है। तो इसका क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो ये कब किया गया है? 13वीं शताब्दी में। कब किया गया है? 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड का जो नाम है वो किस नाम से उल्लेख किया गया है वो बताना है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किकाटानाम देशा अनार्थ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है वो पूछा गया है। तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर शब्द का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णो देवा कहा गया है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा। किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णो देवा कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी जो किताब है, इस किताब में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है वो बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? खोखरा। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है ये बताना है। किसमें बताना है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है ना। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कुकुट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कुकुट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? क्या पूछा गया क्वेश्चन, एक बार ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताएं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कुकुट। और इस
और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी जो इतिहासकार थे, उन्होंने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंडन, मुंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु पुराण, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में जो झारखंड का नाम संबोधित किया गया वो क्या है? मुरंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? विष्णु पुराण, इसके पहले कौन सा था? वायु पुराण था, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंड। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? मुंड नाम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान जो चीनी यात्री थे, उन्होंने अपने झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है वो देखना है। तो कौन नाम से किया गया है? कुकुट लाड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कुकुट लाड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कौन से पुराण का नाम बात किया गया है? भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में जो झारखंड का नाम उल्लेख किया गया है वो किस नाम से किया गया है? वो है किकिट प्रदेश। क्या है? किकिट प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? मतलब चारों ऑप्शन में से बताना है कि छोटा नागपुर नाम किसके द्वारा संबोधित किया गया था। तो किसके द्वारा संबोधित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो कौन से नाम से किया है? बनारस। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? क्या पूछा गया है? 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का किशुनपुर। क्या होगा? किशुनपुर। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार में थे? तो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। महाभारत काल में झारखंड किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जरासंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत के दिग्गज पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? महाभारत के दिग्गज पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुरंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? पशु भूमि। कौन सा नाम यूज किया गया है? पशु भूमि। किसमें यूज किया गया? महाभारत में। महाभारत में झारखंड के लिए पशु भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? अशोक जो हमारे देश के महान सम्राट थे मौर्य वंश के, तो
उसके शासनकाल में मतलब झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, अटावी, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? जिसमें समुद्रगुप्त का शासन था उसमें उसने प्रयाग प्रस्ती थे, उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ये पूछा गया है। तो किसमें पूरा गया है, मुरन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारिक ए फिरोज शाही किस नाम से जाना गया उस टाइम में? तो उस टाइम में संबोधित किया गया था झारखंड से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सियार उल मुत्खरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सियार उल मुत्खरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका भी आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया था? हेनसांग ये भी एक चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में, किताबों में जो झारखंड शब्द का यूज, झारखंड के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया है? की, लो, ना, सूफा, लाना, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, पद्मावत। किस ग्रंथ में? पद्मावत ग्रंथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो चार कवि का ऑप्शन दिया गया, चारों में से किस कवि ने झारखंड शब्द का उल्लेख भक्ति काल में किया था, उनका नाम बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जिस समय भारत में मुगलों का शासन था उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खुखरा और कुकरा दोनों, ऑप्शन यानी कि डी, उपरोक्त दोनों। तो मुगल शासन में कुछ इसको खुखरा भी कहा जाता था और कुकरा भी कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइन आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? आइन ये अकबरी, ये एक किताब है, इनमें झारखंड को किस नाम से जाना मतलब प्रयुक्त किया गया झारखंड के लिए, वो देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें भी आंसर जो होगा वो होगा कोकरा या कंकरा, यानी कि उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल परगना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? मतलब वैसे राजा का नाम बताना है जिन्होंने अपने ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नरसिंह देव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। झारखंड को कर्कखंड, कर्कखंड का मतलब होता है जिधर से होकर कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है ना। तो सॉरी, ऐसा नहीं है इसमें। पूछा गया झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? जनजातियों की अधिकता के कारण। वैसे भी झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है ना। तो झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है?
जनजातियों की अधिकता के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? कर्क सुवर्ण, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड को के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा छोटा नागपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड का जो नाम यूज किया गया है वो कौन से नाम से यूज किया गया है वो देखना। इसका आंसर क्या होगा? कलिंद देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो जाना जाता था वो था छोटा नागपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।